दोस्तों करीब 5 साल पुरानी बात है। एक लड़का अपनी गाड़ी को टोल प्लाजा से पार कर रहा होता है। उससे पहले ही उस गाड़ी में आकर एक पुलिस वाला बैठ जाता है। पुलिस वाले को देखने के बाद टोल पर उससे टोल के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तभी उस लड़के को यह एहसास होता है कि पुलिस वाले के बैठने से टोल पर पैसे नहीं लिए तो क्यों ना एक फर्जी कार्ड बनवा लिया जाए। वह फर्जी कार्ड दिखाकर वह आराम से टोल से निकल जाया करेगा। उसने जुगाड़ लगाया और एक दरोगा का फर्जी कार्ड बनवा लिया। जब भी किसी भी टोल से गुजरता था उस कार्ड को दिखा दिया करता था और टोल पार कर जाया करता था। इस तरह से उसने जब देखा कि एक आई कार्ड की इतनी वैल्यू है तो क्यों ना एक वर्दी पहन ली जाए। तभी उसने एक दरोगा की वर्दी सिलवाई। अब जैसे ही दरोगा की वर्दी पहन के वह बाहर निकलता है, चाहे वह होटल हो या दुकान हो, कहीं भी जाता है या तो उससे पैसे कम लिए जाते हैं, यानी कि पैसे उसके कम खर्च करने पड़ते हैं, या फिर उसे फ्री में खाना मिल जाया करता था। इसी तरह से वर्दी की जब भी उसे पावर का एहसास हुआ तो धीरे धीरे करके उसने लोगों से ठगी करना शुरू कर दिया। आखिरकार पकड़ा जाता है और जब पकड़ा जाता है तो यह कहानी लोगों के सामने वायरल होती है। जैसे यह कहानी आती है, ठीक 3 दिन बाद एक और कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल भट्टे पर काम करने वाला एक मजदूर होता है और उस मजदूर का एक बेटा होता है और उस मजदूर का बेटा आईपीएस अधिकारी बन जाता है, वह भी महज 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद, जबकि लड़का पढ़ा लिखा नहीं था। आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे कैसे भट्टे पर काम करने वाला एक व्यक्ति, उसका बेटा मजदूर जो कि हाई स्कूल भी पास नहीं था और वह बन जाता है आईपीएस अफसर, और कैसे एक लड़का फर्जी दरोगा बनकर लोगों को ठगा करता था। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है जमुई, और जमुई का एक थाना लगता है सिकंदरा। बात कर रहा हूँ 20 सितंबर 2024 की। पुलिस कंट्रोल रूम को एक सूचना मिलती है कि जमुई चौक के पास जो बंधन बैंक है, उस बंधन बैंक के पास कुछ लोगों ने आईपीएस अफसर को घेरा हुआ है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, सत्येंद्र कुमार और रीतू कुमारी दोनों ही मौके पर तत्काल पहुंचते हैं, क्योंकि वहां पर एक आईपीएस अफसर भीड़ के बीच में फंसे होने की जब सूचना मिली थी तो जाहिर सी बात है पुलिस को यह मामला गंभीरता से लेना ही था। आखिरकार पुलिस वहां पर पहुंचती है, भीड़ को बचाती है। भीड़ को बचाने के बाद उस लड़के तक पहुंचती है। जैसे ही पुलिस की नज़र उस लड़के पर पहुंचती है, देखते ही पुलिस हैरान हो जाती है। दरअसल उस लड़के की उम्र अभी 18 साल भी नहीं कंप्लीट होती है, लेकिन उसने आईपीएस अफसर की वर्दी पहनी हुई थी, सिर पर कैप लगाया हुआ था, 3 स्टार लगे हुए थे और एक बैच लिखा हुआ था। इसमें लिखा होता है आईपीएस अफसर। पूछा जाता है कि तुम कौन हो? वह कहता है कि मैं एक आईपीएस अफसर हूं, मेरा नाम मिथिलेश कुमार माझी है। जैसे मिथिलेश कुमार माझी ने अपना नाम बताया, पुलिस वालों ने तुरंत ही अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि हाँ सब कुछ यहाँ पर एक आईपीएस अफसर तो है, लेकिन देखने में लग नहीं रहा है, लगभग कुछ गड़बड़ है। तभी उसे लेकर थाने जाते हैं। जब थाने लेकर जाते हैं तो हर कोई उन्हें सैल्यूट करने लगता है। आइए साहब बैठिए, सब वैसे बातचीत करने लगते हैं। देखते ही कुछ ना कुछ उन्हें खटक रहा था। तभी पूछा जाता है जो वहां पर सब इंस्पेक्टर होते हैं मुजम्मिल अंसारी, उन्होंने पूछताछ की कि तुम्हारा नाम क्या है? वह नाम अपना मिथिलेश कुमार माझी, पिता का नाम मागलू माझी, और रहने वाला होता है लखीमपुर सराय, जो जिला लगता है थाना हलसी, और गांव गोवर्धन बीघा, वहां का रहने वाला होता है। उनसे पूछा जाता है कि यह सब कैसे, तुमने कितनी पढ़ाई की है? उसने कहा जी मैंने हाई स्कूल अभी कंप्लीट किया है, हाई स्कूल पास किया हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। और पूछे आईपीएस अफसर कैसे बन गए? तभी उसने कहा कि घर की हालात बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक व्यक्ति है मनोज कुमार, उसके पास जाता है, जो कि खैरा थाना क्षेत्र का रहने वाला होता है। उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पुलिस में जाना है, पुलिस की बड़ी पावर सुनी है। तभी वह पूछता है कि कौन सा वाला पुलिस बनना चाहते हो? पुलिस भी कई तरह की होती है, होमगार्ड भी होते हैं, कांस्टेबल भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, सीओ भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, क्या बनना है?
बोलो। तो वह बोलता है सबसे ज्यादा पावर किस में होती है। तब उसके जो मनोज होता है वह बोलता है कि सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस अफसर की होती है। तो वह लड़का कहता है आईपीएस अफसर बनना है तो ठीक है, उसके लिए 2 लाख का खर्चा आएगा। जैसे 2 लाख खर्चे वाली बात आती है, उसने कहा ठीक है, तुम मुझे आईपीएस अफसर बना दो, मैं 2 लाख का इंतजाम कर देता हूँ। अब इंतजाम करने वाली बात थी, 2 लाख का वह लड़का इंतजाम करता है और 4 अगस्त 2024 को मनोज सिंह को वह 2 लाख रुपए का इंतजाम करके दे देता है। उसके लिए एक वर्दी सिलवाई जाती है, उसके लिए कैप दिलवाया जाता है, पूरी यूनिफॉर्म जैसे एक आईपीएस अफसर की होती है वैसे दिलवाई जाती है, और उसको एक पिस्टल भी दिया जाता है लगाने के लिए। लेकिन उस लड़के को कहा जाता है कि इस पिस्टल को तो तुम लगा के घूमना, लेकिन कभी भी निकालना मत किसी के पास, इससे गोली चल सकती है, इससे किसी की जान जा सकती है। वह सीधा साधा लड़का, उसने जैसे उसे हुक्म दिया था वैसे ही करता है और वर्दी पहनकर वह 20 सितंबर 2024 को अपने घर जाता है अपनी माँ के, और अपने पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। कहता है कि माँ, मैं आईपीएस अफसर बन गया हूँ। अब घर वाले गरीब लोग थे, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको यह एहसास ही नहीं था कि लड़का क्या बन गया है, क्या नहीं बना। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे वैसे ही माँ भी मजदूरी करने निकल जाती है और पिता भी मजदूरी करने निकल जाता है। अब उस वर्दी को पहनकर वह लड़का पूरे गांव में घूमता है। जैसे गांव के लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैं आईपीएस अफसर बन गया हूँ। लोग कहते हैं अभी ड्यूटी कहाँ पर चल रही है, इस बारे में वह कुछ नहीं जानकारी देता। और गांव वालों के जैसे ही जानकारी होती है तो गांव वालों ने बधाई देना भी शुरू कर दिया। अब यहाँ से निकल कर, क्योंकि उस मनोज सिंह ने ये आदेश दिया था कि 2 लाख पहले देने पड़ेंगे और उसके बाद 30,000 बकाया है, तो यह लड़का 20 सितंबर 2024 को 30,000 का इंतजाम करने के लिए गया था। बताया जाता है कि अपने मामा के पास जाता है, उसके बाद फिर मनोज सिंह के पास जाता है ताकि उसके बकाया 30,000 दे सके। अब इसके लिए सिकंदराबाद चौक पर वह खड़ा होता है, तो उसका मन जलेबी खाने के लिए कह रहा था। जलेबी खाता है, खुशी का मौका था इसलिए पहले वह जलेबी खाने लगता है। जलेबी खाने के बाद उसका मन करता है कि समोसा खाने के लिए। वह समोसा खाने के लिए लाइन में लगा इंतजार कर रहा था कि गरम गरम समोसे तले जा रहे थे। उसने कहा मुझे भी समोसे चाहिए। अब एक व्यक्ति ने देखा, 2 व्यक्ति ने देखा, 4 व्यक्ति ने देखा, इस तरह से यह बात आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है और उस बालक को आईपीएस की वर्दी में, फुल वर्दी में देखते हैं तो लोग हंसने लगते हैं कि यह बालक कैसे आईपीएस अफसर बन सकता है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लड़के को थाना लाया जाता है और यह सब पूरी कहानी लड़का खुद बताता है। और फिर एक एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। जब एफआईआर दर्ज कर ली जाती है तो उसमें ये जो लड़का होता है मिथिलेश कुमार, इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और जिसने इसको वर्दी दी थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार यह बिहार में कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं हुआ है जो इस तरह से लोगों को वर्दी बांटता है, पैसे कमाता है। इस मामले में जांच पड़ताल जारी है। लेकिन जैसे ही इस लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई देखकर हैरान था कि अब 2 लाख में आईपीएस भी बन सकते हैं। एक कहानी यह है। दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। सीटीएस कल्याणपुर जो कानपुर में लगता है, वहां पर एक फर्नीचर कारोबारी होता है चंद्रशेखर। वह पुलिस में जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है। जाकर कहता है कि साहब, मेरे दामाद का एक दोस्त होता है जिसका नाम संजीव कुमार यादव होता है, वह मेरे पास 26 सितंबर 2023 को आता है। कहता है कि मुझे जमीन खरीदनी है, पैसे की जरूरत है। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा है, सोचा कि मदद कर दूं। तो इस हिसाब से उसने 15 लाख की मदद की। पहले उसने खाते में 5 लाख रुपए डाले, फिर उसने आरटीजीएस 5 लाख की दी और 5 लाख नगद दिए। अब 1 साल का समय बीत चुका है। मैं पैसे मांगने जाता हूं तो पैसे नहीं देता है और कहता है कि मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। मैं करूं तो क्या करूं, मैंने तो उधार पैसे दिए थे और वह मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है और ऊपर से धमकी देता है। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है, इंदिरापुर नगर चौकी पर उसको बुलाया जाता है। फोन किया जाता है कि राजीव कुमार यादव दरोगा जी बात कर रहे हैं। जब चौकी इंचार्ज ने फोन किया तो वह कहता है कि जी मैं बात कर रहा हूं दरोगा, आपसे कुछ बात करनी है। चौकी इंचार्ज ने कहा आप चौकी पर आ जाइए। वह चौकी पर पहुंचता है। संजीव कुमार यादव से बातचीत की जाती है। वह बताता है कि मैं भी पुलिस में हूं, यानी कि दरोगा हूं। अब दरोगा ही दरोगा से बातचीत कर रहा था। बातचीत करने के दौरान पूछा जाता है कि पैसे कब मिलेंगे। वह बोलता है ठीक है,
पैसे दे दिए जाएंगे। पूछा जाता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है साहब? कहता है पहली पोस्टिंग तो लखनऊ में थी, फिर जीआरपी उन्नाव में, काकोरी थाने में। जैसे ही उस दरोगा ने बात सुनी, चौकी इंचार्ज ने पूछताछ करने के बाद उसको जाने दिया। अब यहाँ से चौकी इंचार्ज को कुछ लगता है। दरअसल दरोगा जब यूनिफॉर्म पहनता है तो उसके जूते का जो कलर होता है कुछ और होता है, यानी कि ब्राउन कलर होता है। और इसी हिसाब से जब देखा जाता है तो उसे कुछ अटपटा सा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तभी वह संबंधित थानों को फोन करता है। पूछा जाता है कि संजीव कुमार यादव नाम का कोई दरोगा आपके यहाँ पर पोस्ट रहा है। तब वहां से पता चलता है कि इस नाम का कोई दरोगा नहीं था। अब यह बात उच्च अधिकारियों को बताई जाती है। इंदिरा नगर जो चौकी होती है वहां के माध्यम से कि इस तरह का एक दरोगा आता है, उसके खिलाफ शिकायत आती है। लेकिन उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में तो कोई जानकारी मिलता ही नहीं है। आखिरकार पुलिस उसको सरबराह पर लेती है, उसकी लोकेशन निकलवाई जाती है, उसको गिरफ्तार करती है। जब उसके घर जाते हैं, घर जाने के बाद पूछताछ की जाती है तो उस दरोगा की जो पत्नी होती है, जो फर्जी दरोगा था, अभी तक हालांकि उसने किसी को पता ही नहीं था कि फर्जी दरोगा है। दरवाजा खटखटाया जाता है, उसकी पत्नी निकलती है। पूछा जाता है कि हाँ क्या बात है? वह कहते हैं कि हमें आपके घर का सर्च वारंट मिला है, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी ले जाती है। वह मना करती है कि यह एक दरोगा का घर है, आपकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? यहाँ पर कुछ कहा सुनी भी होती है, लेकिन पुलिस तो पुलिस होती है। उस महिला को डांटा फटकारा और घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया जाता है। पता चलता है कि घर के अंदर 7 वर्दी, 12 जोड़ी जूते, 2 पुलिस वाले के आई कार्ड, एक लावासना यानी कि जहां पर आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है वहां का भी कार्ड था। साथ ही 4 आईफोन, यानी कि उसके पास इस वर्दी के दम पर इतना पैसा कमा लिया था कि बाकी लोगों के पास से इतने पैसे कमाने का पुलिस जो खुद पुलिस होती है उसके पास शायद 7 वर्दी या 8 वर्दी मिल भी नहीं सकती है। तो उतनी अच्छी तादाद में नहीं मिल सकती। 4 आईफोन आज के वक्त में अफोर्ड करना यह बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसके पास था। जब पता चलता है तो यह पता चलता है कि उसने किसी रिटायर्ड सूबेदार से उसके बेटे की नौकरी लगवाने के नाम पर, जिसका नाम विजय कुमार होता है, लगभग 6 लाख ले लिए। किसी से वह सोना या ज्वेलरी वगैरह खरीदता तो वहां से पैसे उतार लेता था। इसी तरह से इसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है फर्रुखाबाद, और फर्रुखाबाद का एक गांव लगता है मोहम्मदाबाद, एक इलाका है उसी का एक गांव लगता है राठौर नागला, वहां का रहने वाला होता है। संजीव कुमार यादव और उसकी शादी भी कुछ इसी बेस पर हुई थी कि वह दरोगा है और उसको अच्छा खासा दहेज भी मिला था। जब पहली बार पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसका पति सचमुच दरोगा नहीं है बल्कि फर्जी दरोगा है, और पिछले 5 साल पहले उसने जब एक टोल पार कर रहा था तब उसकी गाड़ी में एक पुलिस वाला आकर बैठ जाता है और तब उसको एहसास होता है कि पुलिस की पावर कितनी होती है। उसके बाद फर्जी आईडी कार्ड बनवाता है, फर्जी वर्दी सिलवाता है, और वह वहां से वर्दी सिलवाया करता था जहां से एसपी वर्दी सिलवाते थे। जिस दुकान से, जिस टेलर के पास एसपी जाया करते थे वहां पर वह वर्दी सिलवाया करता था। जब पूछा जाता है उस टेलर से तो उसने कहा कि पिछले 5 साल से वह कई वर्दियां सिलवा चुका है और उसका आना जाना लगा रहता है। उसको देखने के बाद भी एहसास नहीं हो रहा था कि यह असली नहीं है या नकली है। खासकर जब उसके घर में जा रहे थे उसके पास ऐसे ऐसे आईडी कार्ड मिले जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। पुलिस को भी एक बार तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम सचमुच असली ही पुलिस वाले के घर में दबिश दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की भी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस उस मामले की, यानी कि आईपीएस अफसर के मामले में जांच कर रही है। लेकिन जैसे ये कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह से कोई भी फर्जी दरोगा या फर्जी आईपीएस अफसर बन सकता है। फिलहाल दोनों ही मामले में पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। शायद अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी या फिर हो सकता है कि कुछ और कार्रवाई हो। तो दोस्तों जाते जाते कुछ लोगों का नाम बोलना है। अनिल शर्मा, नुपुल सिंघाल, बस्ती के रहने वाले विराट यादव, आप लोगों को बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।